जिंदगी के अहम फैसले समय पर लेने चाहिए। निशा और अजय की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। दोनों शादी से बहुत खुश थे। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब निशा से अक्सर यह सवाल पूछा जाता था कि खुशखबरी कब सुना रही हो। जब भी कोई रिश्तेदार पड़ोसी आता, यही पूछता कि खुशखबरी कब सुना रही हो। निशा बहुत परेशान रहने लगी थी। अक्सर निशा की सास उससे कहती कि तुम बच्चा करना ही नहीं चाहती हो, तुम हर महीने दवाई जो खा लेती हो। निशा को आए दिन यह बात सुननी पड़ती थी। निशा बेचारी क्या करती, किससे कहती अपने मन की बात। जब निशा अजय को बताती तो वो कह देता कि जब समय आएगा तो अपने आप बच्चे हो जाएंगे। एक दिन निशा सुबह सुबह नहा धोकर नीचे किचन में खाना बनाने के लिए गई। तब तक निशा की सास बोली कि तुम सुबह सुबह नीचे मत आया करो, तुम्हारी शक्ल देखकर हमारा दिन खराब हो जाता है। निशा ने बड़ी मुश्किलों के साथ अपने आंसुओं को छिपाया और अपना काम करने लग गई। अब निशा ने सोच लिया था कि वह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी और अपना इलाज करवाएगी। एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद निशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही खबर निशा की सास को पता चली कि निशा ने बेटी को जन्म दिया है, निशा की सास के शरीर में खून खोलने लगा। उसने निशा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। निशा के पति अजय को उसी दौरान ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। उसी वक्त निशा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का वक्त भी हो गया था। निशा के पति अजय ने अपने मम्मी पापा को कहा कि वह निशा को हॉस्पिटल से ले आए, लेकिन अजय के माता पिता निशा को हॉस्पिटल से लेने नहीं गए। ऐसी स्थिति में निशा अपने मायके चली गई। निशा की सास बिल्कुल नहीं चाहती थी कि निशा ससुराल में दोबारा आए। इसीलिए निशा की सास ने अपने बेटे को कहा कि निशा हमारे साथ नहीं आई है, उसने यहाँ आने से मना कर दिया है, वह अब मायके में ही रहेगी। यह बात जब अजय को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ और कुछ सोच समझकर निशा से मिलने के लिए उसके घर गया। जब अजय ने उससे वजह पूछी कि निशा तुम घर क्यों नहीं आई, तब निशा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मुझे कोई लेने नहीं आया। निशा ने बताया कि मम्मी जी को बेटा चाहिए था, लेकिन हमें बेटी हो गई है, इसलिए वह नहीं चाहती है कि मैं और मेरी बेटी उस घर में रहें, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब अजय समझ गया कि क्या झूठ है और क्या सच है। अजय निशा को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया और घर आकर निशा से कहा कि अपना सामान पैक कर लो, अब हम अलग रहेंगे। निशा के सास ससुर को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने बोला कि निशा इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। निशा और अजय अब अलग रहने लगे। दोनों की जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई। कई जिंदगी के अहम फैसले समय के साथ ले लेने चाहिए, जिससे कि जिंदगी में खुशियाँ बनी रहे। जैसे कि अजय के एक फैसले ने उसे अपनी पत्नी और बेटी से मिला दिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।